वाह। ऑलराइट, सो हम जो है आज दूसरा पत्रस की पत्री जो है वो सीखने वाले हैं। हमने पहला पत्रस की पत्री जो है वो सीख चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि पत्रस जो था वो रोम में बैठा हुआ खत लिख रहा है, और वो खत जो है वो एशिया माइनर के बीच में सर्कुलेट किया गया। उस खत में खास करके उन लोगों के लिए लिखा गया है जैसे कि दूसरा पत्रस भी लिखा गया है। सो कंडीशन, ऑथर और उसका पर्पस सेम ही है कि ये उन लोगों के लिए लिखा गया है जो अन्य जातियों में से मसीह बने हैं। पहले पत्रस में वो अन्य जातियों से बने हुए मसीहों को एक नई पहचान यीशु मसीह के बीच में दे रहा है, जिसमें हमने देखा कि वो चुने हुआ वंश कहलाया गया है, राज पर धारी जो है वो समाज कहा गया है। सो जब हम पहला पत्रस उसका 2 उसकी 9 आयत में देखते हैं, सो इसका मतलब उसने अपनी पत्री में ये समझाने की कोशिश की है कि चाहे हम यहूदी हों चाहे हम गैर जाति हों, हम सबको जो है एक ही बुलाहट से बुलाया गया है। और इसलिए हम इस बुलाहट को बिल्कुल चीप ना समझे, बल्कि इस बुलाहट को, उसकी महत्वता को, उसकी वैल्यू को समझें कि परमेश्वर ने, जो जमीन और आसमान का मालिक है, उसने हमें जो है उद्धार के लिए बुलाया है। सो फिर हमने 5 अध्यायों में देखा किस तरह से वो लोग जो बुलाए गए हैं उनकी एक विशेष चाल चलन है। उसने वो चाल चलन जो था इज्जत और तहजीम देने में, एक दूसरे के अधीन होने में जो है वो बताया। यानी गवर्नमेंट के अथॉरिटीज के सामने भी अधीन, और परिवार में भी, अगर हम मसीह में हैं और हमारा परिवार गैर जाति में है या गैर जाति है या अंधविश्वास करते हैं, तो उनके बीच में भी हम अपने चाल चलन से जो है प्रभु यीशु मसीह का पैगाम दे सकते हैं। हमें उनके अधीन भी रहकर ये साबित करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे एग्जाम्पल है और हम उनके फुटस्टेप्स में चल रहे हैं। फिर उसने परिवार में लेकर आया, फिर उसके बाद वो चर्च में आखिरी अध्याय में जो है हमें लेकर आया, जिसमें एल्डर्स को भी इसी तरह से हिदायत दी गई है। आइए, जो दूसरा पत्रस है उसी जगह से यानी रोम से पत्रस जो है वो इस खत को लिख रहा है, और ये सर्कुलेट जो है एशिया माइनर में किया गया है। बट यहां पर एक विशेष चीज है कि लगभग इसे बताया जाता है कि 62 टू 68 के बीच में इस खत को लिखा गया है, और ये नीरो एम्परर था रोम का जब वो राज्य कर रहा था। ये वो टाइम है जब पतरस बहुत जल्दी मरने वाला है, और ये एग्जीक्यूट हुआ है। पीटर अपनी मौत नहीं मरा है, इसे मारा गया है। और इनफैक्ट जैसे यीशु मसीह ने कहा भी है यूहन्ना के अंजील उसके आखिरी अध्याय में कि तू जो है, वो हिंट में जो है बता के गए कि तू जो है क्रूस की मौत मरेगा। और ये चर्च हिस्ट्री बताती है कि पतरस जो है वो क्रूस पर उल्टा मरा है, यीशु की तरह नहीं मरा। अपसाइड डाउन जो है उसने उस मौत को लिया है। सो बिफोर ही कुड डाई, आप इसके खतों में, इसकी जुबान से आपको समझ आएगा, क्योंकि जब हम दूसरा पत्र उसका पहला अध्याय उसकी 14वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर वो साफ बताता है कि वो जल्द मरने वाला है। वेल, हम पढ़ेंगे इसे, बट मैंने आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए ये दिया है। सो आइए हम दूसरा पत्रस और उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय खुदावन, अब एक बार फिर आपके सामने आते हैं धन्यवादी देते हुए कि आप हमारे परमेश्वर हैं, हम आपके लोग हैं। हमसे बात करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। अब हम दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत से जो है वो पढ़ेंगे। शमौन पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। अब यहां से साफ पता लग रहा है कि ये यहूदी है पतरस, पर उनके समान विश्वास के जरिए से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की और पिता की धार्मिकता को ग्रहण किया है। यानी ये अन्य जातियों को खत लिखा गया है ताकि अन्य जातियों को वो ढाढ़स दे सके। इस खत में आप चैलेंज देखेंगे, जो फाइनल चैलेंज वो दे रहा है उन लोगों के अगेंस्ट जो कि फॉल्स टीचिंग या फॉल्स प्रॉफिट्स
चर्च के बीच में आकर उन्हें खराब कर रहे हैं। सो यहाँ पर उसने बताया है कि अपना इंट्रोडक्शन कैसे दे रहा है कि मैं अपोस्टल हूं, आई एम अ सर्वेंट। किसका? प्रभु यीशु मसीह का। और दूसरा वचन, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। सो उसकी नॉलेज में, और वो भी अबंडेंस में, उसका अनुग्रह और उसकी शांति हमारे ऊपर जो है वो बनती रहे। इसीलिए जब हम फर्स्ट सेंचुरी के अपोस्टल्स को देखते हैं तो वो जब भी उन्होंने खत लिखा है, शुरुआत किया है या अंत किया है, वो हमेशा परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का अनुग्रह जो है प्रोक्लेम करते रहे हैं। बट उसकी अबंडेंस इन द नॉलेज ऑफ गॉड। सो जितना ज्यादा हम गहरे जाएंगे उतना उसका अनुग्रह हम पर है, उतना ही हम शांति जो है वो लेते रहेंगे। कैसे? एक समुंदर है, समुंदर की लहरों को जब आप देखें तो वो बिल्कुल शांत नहीं होती, वो हमेशा जो है उठती हैं गिरती हैं, उठती हैं गिरती हैं। ओके। बट जितना जितना हम बीच में, समुद्र के बीच में चलते जाते हैं तो समुद्र कैसा होता है? गहरा। गहरा और उथल पुथल होती डीप। है। स्टिल। स्टिल। एब्सोल्युटली साइलेंट, एब्सोल्युटली पीसफुल। एम आई राइट और नॉट? यस। या सो जितने आप सुपरफिशियली खुदा के कलाम में होंगे उतनी लाइफ में क्या होगा? आप टोस करेंगे टू एंड फ्रो, आपको कोई भी डॉक्ट्रिन आके हिला के इधर उधर हिला के चले जाएगी। पर जितना आप खुदा के कलाम में गहराई में जाते जाएंगे उतना ही आप स्थायी हो जाएंगे, उतना ही आप में ठहराव आ जाएगा, उतना ही आप स्ट्रांग होते चले जाते हैं। ठीक है। सो इसलिए खुदा का कलाम पढ़ना और उसको समझना, उसकी नॉलेज को अबंडेंटली लेना जो है वो हमें ऐसे ही लेते हुए हम शांति और अनुग्रह को पाते हैं। तीसरा वचन, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्त से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। सो यहां पर उसकी डिवाइन पावर का जिक्र आया है। ठीक है। सबसे पहले उसकी डिवाइन पावर दी गई है। गिवन अस एवरीथिंग नीडेड फॉर लाइफ, जो भी लाइफ के लिए हमें चाहिए खुदा हमें पावर देता है। और उसकी गॉडलीनेस को, पवित्रताई को, या इसको शब्द क्या दिया गया है हिंदी में, यानी भक्ति, भक्ति को जो है वो दिया गया है थ्रू द नॉलेज ऑफ हिम। किसकी नॉलेज में हमें दिखता है? हु कॉल्ड अस बाय हिज ओन ग्लोरी एंड गुडनेस। सो इसका मतलब जिसने हमें बुलाया है वो क्या है? पवित्र है। जिसने हमें बुलाया है उसमें क्या है? महिमा है। जिसने हमें बुलाया है वो क्या है? भला है। सो जब भला परमेश्वर हमें बुलाता है तो क्या हमें बुराई के लिए बुलाएगा कि भलाई के लिए बुलाएगा? भलाई। एग्जैक्टली। सो आइए देखिए पहला पत्रस और उसका फोर्थ। पहला अध्याय। जिनके द्वारा उसने हमें महबूल्य। कौन सी आयत पढ़ रहे हैं सिस्टर जी? फोर्थ फोर्थ नहीं फोर्थ। नहीं नहीं, मैं पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसकी ओके। 15 और 16 आयत जो है वो पढ़ दें। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय, उसकी 15 और 16 आयत, 15 एंड पर 16। जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। सो यहाँ पर पहले पत्रस में भी, पत्रस की पत्री में वो क्या हमें आइडेंटिटी दे रहा है कि जिसने हमें बुलाया है वो क्या है? पवित्र है। इसलिए हमें भी क्या बनना है? पवित्र पवित्र। बनना है। अब यहाँ पर दूसरे पत्रस में वो क्या कह रहा है कि जिसने हमें बुलाया है उसने अपनी महिमा और अपनी भलाई में हमें जो है वो बुलाया है। सो इफ गॉड इज गुड वी नीड टू बी गुड। हमें भी जो है वो क्या बनना है? अच्छा बनना है। इफ गॉड इज ग्लोरियस तो हमें भी जो है वो क्या होना है? उसकी ग्लोरी में अपने आप को लेना है। यानी बागियादन में जब हम भजन संहिता 8 पढ़ते हैं तो वहां पे 5वीं आयत में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 8 की 5वीं आयत में इस तरह से बताया गया है कि हम एंजल से कम बनाए गए हैं पर हमें खुदा ने अपनी ग्लोरी के साथ जो है वो ढांपा था। सो वो ग्लोरी हमारे से चली गई जब हमने क्या किया? पाप किया। पाप। और जब पाप किया है, यीशु मसीह के आने के बाद वो सेम ग्लोरी हमें देने को कह रहा है, लेने को कह रहा है। आर यू गेटिंग मी?
यस। तो यहाँ पे भजन संहिता 8 उसकी 5वीं आयत में बिल्कुल सही थी। उसको अगर हम पढ़े, क्योंकि यहाँ पे लिखा, क्योंकि तुमने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तो हम ये देख सकते हैं कि आदम को कैसे बनाया था। आदम को महिमा के साथ, महिमा, ग्लोरी, ग्लोरी जो कुछ भी हम खाते हैं, पीते हैं, करते हैं, हम उससे क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। वो ग्लोरी जो हमको ढांप लेती है, यानी पवित्रता की बात कर रहा है कि पवित्र चीजें ही खुदा को ग्लोरीफाई करेंगी, अनहोली चीजें खुदा को महिमा नहीं दे पाएंगी। सो इसलिए परमेश्वर ने हमें एक खास मकसद के लिए बुलाया है। वो मकसद ये है, गो बैक टू ईडन। ओके, कम टू ईडन। इनविटेशन क्या है? अब यीशु मसीह के जरिए से वो हमारे लिए आसान कर दिया है, वो दरवाजा खुल गया है। कौन दरवाजा है? प्रभु यीशु मसीह। एक ही दरवाजा है, प्रभु यीशु मसीह, और उसके जरिए से रास्ता हमारे लिए उसने खोल दिया है ताकि हम दोबारा बाग अदन में या स्वर्ग की बादशाहत में जा सके। आमीन। आमेन। आइए चौथी आयत। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा हम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। Underline this word, that he Yes. wants you to become participants of the divine nature. Hallelujah. हालेलुया। Amen. So the gospel is very clear. Jesus has not, Jesus has changed you. Okay? प्रभु यीशु मसीह आपको ट्रांसफॉर्म कर देता है। परमेश्वर आपको चेंज कर रहा है। किससे? जो फ्लैश के वर्क हैं वहां से उठाकर किसके वर्क्स में लेकर आ रहा है? डिवाइन नेचर के। जैसा खुदा पवित्र है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी क्या हो जाओ? पवित्र हो जाओ। जैसा यीशु जेंटल है, वैसे तुम भी जेंटल हो जाओ। जैसे यीशु प्रेम है, वैसे तुम भी प्रेम हो जाओ। जैसे यीशु शांति का राजकुमार है, वैसे तुम भी शांति में आ जाओ। जैसे यीशु मसीह काइंड है, वैसे तुम भी काइंड हो जाओ। आर यू गेटिंग मी? द फ्रूट ऑफ द यस। स्पिरिट इज नन एल्स बट द करेक्टर ऑफ गॉड, द नेचर ऑफ गॉड। सो यहां पर सेकेंड पीटर फर्स्ट चैप्टर में भी वो हमारी बुलाहट का पर्पस बता रहा है। हमें क्यों बुलाया गया है? हमें ये नहीं करने को बुलाया गया कि हम जो है करप्शन, वर्ल्ड के करप्शन में घुसे रहें। हमें ये इसलिए बनाया है ताकि हम उस विश्वास, उस प्रॉमिस के, जो हमने ऑलरेडी सीख लिया है गलीतियों की 3 अध्याय में, कि प्रॉमिस कौन है? यीशु मसीह, जो अब्राहम से किया गया था कि तेरे वजह से जो है तेरी संतान आशीष पाएगी और तेरी संतान से सारी दुनिया आशीष पाएगी। सो अब्राहम से निकला यीशु मसीह का जन्म हुआ और यीशु मसीह के जरिए से हम जेंटाइल्स तक जो है यीशु समाचार पहुंचा और हमने भी जो है वो आशीष पाई है। इसलिए आशीष पाई है कि हम इस दुनिया के ना रह जाएं, पर क्या हो जाएं? तब्दील हो जाएं। और फिर उसके बाद हम क्या बन जाएं? परमेश्वर के नेचर में जो है हम आ जाएं। आइए देखिए रोमियोस का 12 अध्याय और उसकी दूसरी आयत। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहां पर भी पौलुस भी यही कह रहा है। कुछ अंतर है बाइबल के हर एक लेखक के लिखने पे? नहीं। सारे लेखक एक ही चीज कह रहे हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा, पौलुस ने कहा, एक ही बपतिस्मा है, एक ही आत्मा है। अगर यस। बाइबल के वचन से हटकर कोई आत्मा आपको चलाने की कोशिश करे तो वो खुदा की आत्मा नहीं हो सकती, क्योंकि उसने 1500 साल लगे पूरी बाइबल को लिखने के लिए। 45 ऑथर्स जो है इस बाइबल के रहे हैं, अलग अलग सदियों में। 600 साल के बाद जो है उन्होंने चीजें लिखी हैं, कईयों ने 1000 साल के बाद लिखी हैं। बट क्या कर रहे हैं? एक ही चीज लिख रहे हैं, गॉस्पल प्रेजेंट कर रहे हैं हम। पर अगर आज के लोग ये दावा करें कि हम खुदा के नबी हैं, खुदा की आत्मा हम पर है, और खुदा के वचन के अनुसार वो ना बोलें, तो उनमें
लाइट है ही नहीं। यशाया 8 उसकी 20 आयत में लिखा, अगर वो हुक्म और नबियों की अनुसार ना बोले तो वो क्या है, उनके बीच में लाइट ही नहीं है। तो इसलिए खुदावन यीशु मसीह ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है, सिर्फ जुबान से नहीं, सिर्फ नाम से नहीं, सिर्फ बपतिस्मा लेके हमारे नाम बदल जाएं इसलिए नहीं, बल्कि हमारे चरित्र जो है वो बदल जाएं। फिर 5वां वचन, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भगत और भगत पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। यहां पर जो है 7 चीजें उसने लिखी। क्या बोल रहे हैं, यहां पे लिखा है कि अपने फेथ को कैसे सपोर्ट करना है विद गुडनेस। हु इज गुड, जीसस इज गुड। गुडनेस क्या करेगा, नॉलेज देगा। नॉलेज कौन है, प्रभु यीशु मसीह। नॉलेज आने से फिर हमें क्या आता है, संयम आता है। संयम किसका फल है, पवित्र आत्मा का फल। संयम के बाद हम जो है लॉन्ग सफर यानी पेशेंस आती है, तो पेशेंस इसका फल है, आत्मा का फल है। उससे जो है भक्ति आती है, यानी हम गॉडली बन जाते हैं, परमेश्वर के जैसे दिखते हैं। ओके, फिर उससे म्यूचुअल अफेक्शन, हम एक दूसरे से क्या करने लग जाते हैं, प्यार करने लगते हैं। वो प्यार से आ रहा है। अगर देखा जाए तो हर चीज कैसे बन रही है, प्रेम से। एंड हु इज प्रेम, कौन प्रेम है, खुदावन खुदा प्रेम है, यीशु मसीह प्रेम है, राइट। इसलिए Yes. जब तक यीशु मसीह हमारी जिंदगी में नहीं आते, तब तक ये अच्छे काम हमारी जिंदगी में नजर नहीं आएंगे। हाँ, अगर हम प्रोफेस कर रहे हैं कि यीशु मसीह हमारे बीच में है और ये काम नहीं दिख रहे हैं, तो उसका अर्थ क्या होगा, कि खुदा हमारे बीच में नहीं है। एम आई क्लियर। Yes. 8वां वचन अगर आगे पढ़ते हैं प्लीज। थैंक यू सिस्टर। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। सो जो यीशु मसीह की नॉलेज में बढ़ता जाएगा, इसीलिए कलाम पढ़ना जरूरी है। खुदा का आत्मा आपको कलाम के बीच में लेकर जाएगा और शैतान आपको कलाम से दूर। डिसाइड आपने करना है कि आप आत्मा के अधीन होना चाहते हैं कि शैतान के। ओके, क्यों कलाम के अंदर आना जरूरी है, क्योंकि जब कलाम आ जाता है तो हम क्या हो रहे हैं, खुदा के स्वरूप में बदल रहे हैं। तो हमारा क्या, इनइफेक्टिव और फ्रूटफुल नहीं रहते हम, पर हम क्या बन जाते हैं, फ्रूटफुल, राइट। जी। इसलिए पतरस जो है वो जो जेंटाइल से क्रिश्चियन बने हैं उनको जो है, जो अलग अलग शिक्षाएं, गलत शिक्षाएं उनके बीच में डाल रहे हैं, उसको क्लियर करता हुआ उनकी पहचान बता रहा है, उनकी कॉलिंग को बता रहा है, उनके उनके पर्पस को बता रहा है कि एक्शन तक जो है वो यीशु मसीह दिखने जरूरी है। और फिर उसके बाद 9वां वचन, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुल कर शुद्ध होने को भूल बैठा है। कितना इजी है। 2 कुरिन्थियन 4:4 में लिखा है कि इस अ, जहान के ईश्वर ने क्या किया है, हमारी आंखें अंधी कर रखी हैं, ताकि हम परमेश्वर की उज्जवल ज्योति को ना देख सकें, जो कि प्रभु यीशु मसीह में पिता का स्वरूप है। पढ़ दे मेरे साथ अगर आपने खोल ली सिस्टर जी। Which verse? कितना? 2 कुरिन्थियन चैप्टर 4 वर्स 4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। क्या सेम ही बात नहीं है जो पौलुस कह रहा है, वही यहाँ पे पतरस कह रहा है कि जो दूर नहीं देख पा, जो खुदावन यीशु मसीह के इन फलों को नहीं रख पा रहा, वो क्या है,
अंधे हैं, और उन्होंने अभी तक अपने पुराने पापों से क्या सफाई या साफ होना भूल चुके हैं। क्योंकि पाप जो हमारा हमारे पुराने कपड़े हैं वो उतारेंगे तभी नए कपड़े पहनने जाएंगे। तो उसी तरह से जब तक हम यीशु मसीह को नहीं पहनते, अपने पापों को छोड़ के यीशु मसीह को नहीं पहनते, तब तक ये सारे फल हमारे जीवन में नहीं आ पाएंगे। दूसरे शब्दों में ये कह रहा है। 10वीं आयत। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। तो इसलिए हमने क्या करना है, अपनी कॉलिंग को समझना है, हम क्यों चुने गए हैं उसको समझना है, और उसी के पीछे जो है अपने आप को क्या करना, सिद्ध करना है, ताकि कभी भी ठोकर ना खाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं नर्स हूं, अगर मैं ये भूल जाऊं कि मैं नर्स हूं तो क्या होगा? क्या मैं वैल्यूज जो नर्सिंग प्रोफेशन में है उसको कीप कर पाऊंगी? नहीं। नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं ये भूल जाऊं कि मैं एक माँ हूं, तो क्या मैं अपने बच्चों की देखभाल देखभाल कर पाऊंगी? नहीं। नहीं। सो इसलिए भूलना है हमें कुछ, और फिर नई चीज को अपनाना है, और अपनी कॉलिंग को, जो नई चीज को लिया है खुदावन यीशु मसीह के जरिए से, उसको नहीं भूलना है। जिसको हमें भूलना चाहिए उसको हम भूलते नहीं है, जिसको भूलना चाहिए उसको हम भूलते नहीं है, जिसको भूलना नहीं है उसे हम भूल जाते हैं। हमने अपनी कॉलिंग को भूलना नहीं है, पर हम हमेशा क्या करते हैं, अपनी कॉलिंग को ही, इलेक्शन को ही, चुने चुनाव को या चुने गए हैं उसी को भूल जाते हैं। राइट। 11वां वचन। ट्रू। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। आमेन। Amen. आमेन। सो इसलिए सबसे पहले अपने पापों से क्षमा लेकर, जिस बुलाहट से हमें बुलाया गया है उस पे अपनी अपनी स्थिरता को रखना है, अपने कर्म को अच्छे करना है। तो कौन है आपको स्वर्ग की भाषा से अलग करेगा? इसीलिए गलेतियों उसकी 5 उसकी 22 से 25 जब पढ़ते हैं, तो जब वो फलों के नाम दर्ज कर देता है उसके बाद कहता है इसके विरोध कोई भी हुक्म नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल हार्मोनाइज कर रहा है। यानी यीशु के चरित्रों के अगेंस्ट कौन सा हुक्म हो सकता है? कोई भी नहीं। नहीं। यस और नो? यस यस। कोई भी हुक्म नहीं हो सकता। तो जब हम उस फलों के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, या उन फलों को लेने के लिए अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो कौन सा लॉ है, कौन सा ऐसा हुक्म है जो हमें परमेश्वर के प्यार से अलग कर पाएगा? कोई भी नहीं। या स्वर की भाषा से निकाल देगा? नहीं हो सकता। क्योंकि जिसने बुलाया है वो पवित्र है, हम पवित्र हो जा रहे हैं, तो कौन अलग करेगा मुझे? कोई भी नहीं कर सकता। तो इसलिए वो उनको यू नो ढाढ़स दे रहा है कि बने रहो, होल्ड फास्ट व्हाट यू हैव। अब 12वें वचन से हम जो है वो पढ़ेंगे। इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। ओके, सो अगर तुम बने रहते हो, देन ही विल इस्टेब्लिश द ट्रूथ बिफोर यू। वो आपके सामने जो है वो सच्चाई पेश करता रहेगा। कब तक? आइए देखिए। मैं ये अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक तुम्हें सुधि दिला दिला कर उभारता रहूं। तो उपदेश देने वाला उपदेश देता रहे। रोमियो उसका 12 और उसकी 8, 7 और 8 और 9 के बीच में। ओके। सो वो क्या कह रहा है, जब तक मैं बॉडी में हूं, जब तक मैं जीवित हूं, मैं क्या करूंगा, तुम्हें बार बार ये बातें याद दिलाता रहूंगा। बट क्या है, आगे देखें कि वो क्या समझ रहा है। क्योंकि ये जानता हूं कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने
मुझ पर प्रकट किया है। तो वो एग्जैक्टली यूहन्ना उसका 21 अध्याय रिमाइंड कराता हुआ अपनी मौत के बारे में जिक्र कर रहा है कि बहुत जल्द जो हूं मैं इस दुनिया से जाने वाला हूं। सो यहां पर वो दिखाई देता है कि वो अपना इस एपिस्टल जो है अपनी मौत के नजदीकी, मतलब वेरी व्हेन ही वाज वेरी नियर टू हिज डेथ, ही रोट दिस लेटर टू अस। फिर उसके बाद 15वां वचन। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। सो इसलिए वो क्या कर रहा है, खत लिख रहा है कि खत जो है वो क्या हो, प्रिजर्व हो। और अगर मैं चला भी जाऊं तो अगर भूल जाए तो दोबारा मेरे खत को जो है वो सुन ले और पढ़ ले, ताकि वो अपनी चाल को क्या कर दे, सीधा कर ले। सीधा। ओके, आमेन। 16वां वचन। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। तो इसलिए अब वो यहाँ पर जो है कंफर्मेशन दे रहा है अपनी गॉस्पल की, कि जो हम गॉस्पल दे रहे हैं वो मन घड़ंत कहानियों पे नहीं है, बल्कि हमने उसकी सामर्थ को देखा है। हमने उसे आते हुए जो है वो देखा है। हम आई विटनेस हैं उसकी मजेस्टी के। कब उन्होंने आई विटनेस किया? यीशु मसीह की दूसरी आमद आई विटनेस की थी उन्होंने? नहीं। सोचें, उसकी मजेस्टी देखी थी उन्होंने? प्रताप देखा था। एग्जैक्टली। सो मत्ती उसके 17 में जो है वो जिक्र आया है कि वो माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन में उन्होंने यीशु मसीह को ज्योति में होते हुए देखा, और फिर एलिया और मूसा को उसके पास आते हुए देखा। तो आगे वो फर्दर उसी के बारे में बात कर रहा है। पढ़े मेरे साथ 17वीं आयत। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा में से वह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। या पढ़ते आगे। तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यही वाणी आती सुनी। अब वो उसी पॉइंट पे आ गया है ना, कि हमने आई विटनेस किया है किसको, उसकी ग्लोरी को, उसके ऑनर को। कहां से रिसीव कर रहा था वो ग्लोरी और ऑनर? फादर से रिसीव कर रहा था, राइट। सो फादर की वॉइस वहां पर आकर क्या कह रही है, दिस इज माई सन माई बिलवड विथ whom आई एम वेल प्लीज्ड। सो उस समय जो है उन्होंने खुदावन यीशु मसीह का ट्रांसफिगरेशन देखा, यानी खुदावन यीशु मसीह को बदलते हुए जो है वो देखा, ज्योति में देखा। पहले कैसे देख रहे थे, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, पर अचानक से मैं लाइट बन जाऊं, अचानक से जो है आप देखें कि अलग सा दृश्य आपके सामने आ जाए, तो आप हैरान नहीं होंगे? और ऊपर से खुदा की आवाज आए, ये मेरा टन टन टन। और फिर दैट 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 बिकम्स अ कंफर्मेशन, आप आई विटनेस कर चुके हैं पिता को भी और यीशु मसीह को भी, कि वो पूरी महिमा और आदर के साथ वहां पर था, राइट। यस। तो फिर क्या होगी आपकी कंफर्मेशन जो है, वो आपको कॉन्फिडेंस देगी कि जिसको आपने देखा है सचमुच में जो प्रचार मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल राइट कर रहा हूं उसके बारे में। इसलिए वो अपनी कंफर्मेशन का एविडेंस दे रहा है कि हमने देखा है उसकी महिमा को। यही नहीं कि सिर्फ खून से लथपथ देखा था, यही नहीं कि उसको कोड़े लगे थे वो देखा था, या थूका गया था वो देखा था, क्रूस पे मर रहा था तब देखा था, पर उन्होंने देखा सब कुछ। इसीलिए वो आई विटनेस हैं और इसीलिए वो अपोस्टल्स हैं, क्योंकि वो फर्स्ट विटनेस हैं किसी भी सब्जेक्ट के। अब 18वां वचन। ओ, पढ़ दिया। 19वां वचन। हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझ कर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधेरे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। Amen. 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 हमें So, who is lamp? यीशु मसीह Yeah, the word of God is वचन। the lamp, right? John 1:1, the word, in the beginning was the word was with God, With God. word was God. So lamp is Jesus Christ, okay? Because in other verse we see
जीसस सेड आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। फिर उसने कहा कि इस अंधकार के दुनिया में, सिंफुल दुनिया में, मॉर्निंग स्टार कौन है जो हमारे दिल में राइज होना चाहिए? हु इज मॉर्निंग यीशु स्टार? मसीह। या यीशु मसीह। आइए पढ़िए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य 22 और उसका 16वां वचन। प्रकाशित वाक्य 22 और उसका 16वां वचन। मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसीलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। आमेन। आमेन। आमीन। आमेन। करेक्ट। सो ये प्रोफेटिक मैसेज कह रहा है कि यीशु मसीह में क्या हो गया? फुलफिल हो गया। सो वही हमारी दीपक है, वही हमारा भोर का तारा है। सो अगर यीशु मसीह आ गया तो सकरे रास्ते पे वो रोशनी हमें क्या करेगी? आराम से जो है वो स्वर्ग की बादशाहत में ले जाएगी। क्योंकि खड़ा भी कौन है? भोर का तारा। आगे भी यीशु मसीह खड़े हैं। बट जब स्वर्ग की बादशाहत में है तो हम रूबरू देख रहे हैं। पर अब जो लैंप की तरह है वो वचन है। सो वचन यानी खुदा का कलाम, वो हमारी ज्योति है। सो ओवरऑल अथॉरिटी खुदा के कलाम की। आमेन। आमीन। सो फिर उसके बाद 20वां वचन। पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी विषय वाणी। वाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। हमें कहां से लेकर आया? हमारी पहचान देकर, फिर विटनेस पे लेकर आया, फिर उसने जो है यीशु मसीह को लैंप दिखाया है। और खुदा का लैंप मतलब वो यहूदी कौम समझते थे खुदा के कलाम की बात कर रहा है। खुदा का कलाम अब उसने डिफाइन किया कि किसी भी इंसान की बुद्धि से नहीं है, ये पहले समझ लो। ओके। फिर उसके बाद 21वां वचन। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भगत जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। कोई भी भविष्यवाणी बाइबल में, तभी तो कोहेरेंस है, तभी तो सभी एक ही चीज कह रहे हैं। कोई एक दूसरे से कॉन्ट्ररी नहीं चल रहा। इसलिए वो कह रहा है कि अगर इंसान ने दिया, तो सपोज करें कि आज मैं पैदा हुई हूं और 100 साल के बाद मेरी नाती जो है वो पैदा हो, तो क्या मेरी सोच और उसकी सोच सेम हो सकती है? कितना बदलाव हो जाएगा, ट्रेंड्स चेंज हो जाएंगे, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। पर क्या उसकी सोच मेरे जैसी होगी? नहीं। नहीं। इसीलिए हम ये एविडेंस है हमारे लिए कि खुदा का कलाम जो 1000 साल पहले लिख रहा है, 1000 साल बाद भी लिखने वाला वही लिख रहा है। आर यू गेटिंग? किसी भी यस। इंसान की इच्छा से नहीं लिखा गया है। बट आदमी और औरत जिन्होंने भी लिखा है, उन्होंने क्या किया है? पवित्र आत्मा के द्वारा द्वारा। वो लिखा है। वेल, men and women moved by the Holy Spirit. Not only men, women. खत्म हो गया सिस्टर जी? जी। ऑलराइट। इसलिए अब अगले हफ्ते हम देखेंगे, पहले उसने पहचान बता दी, खुदा के कलाम को ऊंचा किया, अब वो दुष्टों को जो है उसका पर्दा फाश करेगा। अगली बार हम जो है दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। बट बिफोर वी लीव, वी शुड अंडरस्टैंड that we are walking on the word of God. हम परमेश्वर के कलाम के अनुसार जो है वो चल रहे हैं। इसलिए हियाव बांधे रखें, अपनी पहचान की इज्जत करें, जो आपको, जो उसने चुना है आपको, उसकी इज्जत करें और अच्छे काम करें और अपने जीवन में परमेश्वर के फल को जो है वो उत्पन्न करें। आमीन। आमेन। आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप सचमुच में बेहतरीन परमेश्वर हैं, जो अपने लोगों को मार्गदर्शन देते हैं, जो लोगों के पास अपनी ज्योति को देते हैं। आप हमारी ज्योति हैं प्रभु। हम आपको देखते हुए अपने कदमों को उस सकरे रास्ते पे रखते हुए खुदावन एक दिन भोर के तारे तक पहुंचेंगे। और ऐसा होने दे कि कोई भी ऐसी चीज अंधकार की, कंफ्यूजन या शैतान की ताकतें हमें तेरे उस रास्ते से अलग ना कर सकें। हमें
इस्टेब्लिश कर, मजबूत कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। 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 हम्म। आमेन।